दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाभ और हानि के सवालों को बनाने के लिए। देखिए, हमारा पहला सवाल है, एक आदमी 1 रुपये में 20 संतरे खरीदता है और वह 1 रुपये में 16 संतरे बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए, इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको समझना है, 1 रुपये में खरीदता है और देखिए 1 ही रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर देखिए लाभ और हानि जो होगा वह रुपए के रूप में नहीं होगा। अब देखिए, आप यहाँ पर समझिए, 1 रुपये में 20 संतरे खरीदता है और देखिए केवल 16 संतरे बेचता है, तो यहाँ पर देखिए लाभ होगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लाभ बराबर, देखिए यहाँ पर जो लाभ होगा वह संतरे के रूप में होगा। अगर देखिए आप 20 खरीदते हैं और 16 बेचते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको 4 संतरे का लाभ होगा। देखिए, लाभ का प्रतिशत निकालना है ना। जब भी देखिए लाभ वस्तु के रूप में होता है, तो इसका प्रतिशत को निकालने के लिए इसका तुलना विक्रय मूल्य से करना होता है। तो देखिए, इसके बटा में हम लोग 16 संतरे को लिखेंगे, क्योंकि देखिए 16 संतरे बेचता है, यह विक्रय मूल्य होगा। बट्टा में देखिए 16 को लिखेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। देखिए, 4 से 16 को काटें, यह कटेगा 4 बार में। 4 से 100 को काटें, यह कटेगा 25 बार में। यानी देखिए लाभ होगा 25% की। तो देखिए, इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग दूसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, एक आदमी 1 रुपये में 40 संतरे खरीदता है और वह 1 रुपये में 50 संतरे बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए, यहाँ पर भी आपको समझना है, 1 रुपये में खरीदता है और 1 ही रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर देखिए रुपए के रूप में लाभ या हानि नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आप आगे समझिए, 40 संतरे खरीदता है और देखिए 50 संतरे बेचता है, तो यहाँ पर देखिए हानि होगा, क्योंकि देखिए कम खरीदा था और ज़्यादा बेच रहा है। तो यहाँ पर अगर देखिए आप 40 संतरे खरीद करके 50 संतरे बेचेंगे, तो आपको देखिए 10 संतरे का हानि होगा। देखिए, यहाँ पर प्रतिशत निकालना है ना, तो जब भी वस्तु के रूप में हानि या लाभ होता है, तो इसका तुलना आपको विक्रय मूल्य से करना होता है। तो देखिए, बटा में लिखेंगे 50 को और देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से गुना करना होगा। 10 से 50 को काटें, यह कटेगा 5 बार में। 5 से 100 को काटें, यह कटेगा 20 बार में। यानी देखिए हानि होगा 20% की। तो देखिए, इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए, अब हम लोग तीसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए, इसको हल करने के लिए यहाँ पर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 15 CP। CP कहने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। देखिए, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसके बराबर में हम लोग लिखेंगे 12 SP। SP कहने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। अब देखिए, इसको आगे हल करना होगा। आप यहाँ पर संख्या को काट सकते हैं। 3 से 15 कटेगा 5 बार में। 3 से 12 को काटें, यह कटेगा 4 बार में। यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5 CP बराबर 4 SP। अब देखिए, यहाँ से हम लोग CP और SP का मान को निकालेंगे। देखिए, बराबर के इस साइड वाला यह जो मान होगा, यह होगा CP का। यहाँ पर देखिए लिखेंगे CP बटा SP। देखिए, CP का मान होगा 4 और देखिए इस पर वाला यह जो मान है, यह होगा SP का। अब देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, CP कहने का मतलब है क्रय मूल्य,
यानी क्रय मूल्य है 4 रुपये। एसपी कहने का मतलब है विक्रय मूल्य है 5 रुपये। यानी देखिए अगर आप 4 रुपये की वस्तु को अगर 5 रुपये में बेचेंगे तो आपको देखिए 1 रुपये का लाभ होगा। आपको देखिए लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना था ना, तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको सबसे पहले लाभ लिखना होता है और यह देखिए रुपए में है ना। जब भी देखिए लाभ रुपए में होता है तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए आपको तुलना करना होता है क्रय मूल्य से। तो इसके बटा में देखिए हम लोग 4 रुपये को लिखेंगे। इसको देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से गुना करना होगा। 4 से 100 को काटें, यह कटेगा 25 बार में, यानी देखिए लाभ होगा 25% की। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए हम लोग एक सवाल और भी बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है, एक दुकानदार 1 रुपये में 60 संतरे खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि लाभ 20% का हो। देखिए इसको भी आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको देखिए एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य और देखिए दूसरे तरफ आपको विक्रय मूल्य लिखना है और यहाँ पर देखिए आपको लिखना है पैसा। देखिए 20% का लाभ होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए आप 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेचेंगे तो यहाँ पर देखिए जो लाभ होगा वह देखिए 20% का होगा। देखिए आपको सबसे पहले पैसा का अनुपात को निकालना है। देखिए यह दोनों संख्या 20 से कटेगा, 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 20 से 120 6 बार में कटेगा। देखिए यह जो अनुपात आया यह आया पैसा का अनुपात। यहाँ पर देखिए आप समझिएगा, आप 1 रुपये में 60 संतरे खरीद रहे हैं। संतरे कहने का मतलब है कि यह एक वस्तु है, तो आपको देखिए यहाँ से वस्तु का अनुपात निकालना होगा। देखिए जो अनुपात पैसा का होता है यही अनुपात को आप पलट देते हैं, तो यह आपका वस्तु का अनुपात होता है। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होगा। देखिए वस्तु में अगर आप देखेंगे तो क्रय मूल्य के नीचे 6 है, यानी देखिए वस्तु को आप अनुपात में 6 अनुपात खरीद रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आप सवाल में देखेंगे तो आप देखिए वस्तु में 60 संतरे खरीद रहे हैं, तो आप देखिए 6 अनुपात की तुलना 60 संतरे से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यह भी है क्रय मूल्य और देखिए यह भी है क्रय मूल्य। तो आप देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 6 अनुपात बराबर 60 संतरे। अब देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले एक अनुपात के मान को निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको 60 संतरे में 6 से भाग लगाना होगा। 6 से 60 को काटें, यह कटेगा 10 बार में, यानी देखिए एक अनुपात का जो मान है वह देखिए 10 संतरे के बराबर है। अगर देखिए आपको 20% का लाभ कमाना है तो देखिए वस्तु को आपको 5 अनुपात में बेचना होगा। तो अगर देखिए आप 5 अनुपात के मान को निकाल लेते हैं तो आपको देखिए यह पता चल जाएगा कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचना होगा। तो देखिए हम लोग 5 में यह 10 संतरे से गुना करेंगे तो यह देखिए होगा 50, यानी देखिए अगर आप 1 रुपये में 50 संतरे बेच देते हैं तो आपको 20% का लाभ होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को भी हल कर सकते हैं।